अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के अधिकारी विरोध प्रदर्शन करने वालों को फांसी पर लटकाते हैं तो अमेरिका बहुत मजबूत कार्रवाई करेगा। ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान में पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की कार्रवाई की कड़ी निंदा हो रही है। एक मानवाधिकार समूह का दावा यह है कि ईरानी सरकार के दमन में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ईरान की सरकार का कहना है कि उन्होंने पूरे देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। गुरुवार से शुरू हुए इस प्रदर्शन में 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बने अधिकारियों पर आरोप यह है कि वे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा रहे हैं और इंटरनेट ब्लैकआउट से दमन की सच्चाई को छिपाया जा रहा है, जो अब 5 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। इन दिनों में वो दमन लोगों पर हुआ और ट्रंप ने पहले ही ईरानी प्रदर्शनकारियों से कह दिया था कि मदद रास्ते में है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान फांसी की सजा देना शुरू करता है तो अमेरिका एक्शन लेगा। तेहरान के अभियोजकों ने कहा कि कुछ गिरफ्तार लोगों पर ईश्वर के खिलाफ युद्ध का आरोप लगाया जाएगा, जो सजाए मौत एक जुर्म है। ट्रंप ने कहा कि वे हजारों लोगों को मार रहे हैं, अब फांसी की बात कर रहे हैं, देखते हैं कि अब इसे कैसे अंजाम देते हैं। उन्होंने ईरान पर कई बार सैन्य हस्तक्षेप की धमकी भी दी है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेहरान के पास कहरीजक मुर्दाघर में लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जहां रिश्तेदार अपनों की तलाश में गए। अंतर्राष्ट्रीय फोन लाइंस मंगलवार को बहाल हुई, लेकिन सिर्फ बाहर कॉल करने के लिए और कनेक्शन अभी भी खराब है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ईरानियों से अपील की कि प्रदर्शन आप जारी रखो। मैंने ईरानी अधिकारियों से सभी मीटिंग्स रद्द कर दी हैं और जब तक प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद नहीं होंगी, मदद रास्ते में है। दूसरी ओर यूरोपीय देशों ने भी ईरान के खिलाफ आवाज उठाई और फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने ईरानी राजदूतों को तलब किया और यूरोपीय संघ ने भी ऐसा ही किया। दरअसल यहां ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि ईरान में मौतों की बढ़ती संख्या डरावनी है और जिम्मेदार लोगों पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। नॉर्वे स्थित एनजीओ ईरान ह्यूमन राइट्स ने 734 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि मरने वालों का जो अनऑफिशियल जो आंकड़ा है वो 2000 तक पहुंच चुका है। और अभी जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसमें 734 में 9 नाबालिग भी शामिल हैं। उनका कहना है कि असली संख्या हजारों में हो सकती है। आईएचआर के निदेशक महमूद अमीरी मोगद्दम ने यह बताया कि उनके आंकड़े देश के आधे से कम प्रांतों और 10% से कम अस्पतालों से आए हैं। एनजीओ ने एरफान सोल्तानी का मामला दुनिया के सामने रखा। एक 26 साल के सुल्तानी को पिछले हफ्ते कराज शहर से गिरफ्तार किया गया था और परिवार के मुताबिक उन्हें सजाए मौत जो सुनाई गई बुधवार को, यानी जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं संभवतः फांसी की तैयारी वहां चल रही होगी। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि दर्जनों सुरक्षा बलों के सदस्य मारे गए हैं और उनके अंतिम संस्कार की रैलियों में उन लोगों को लेकर जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और उनके द्वारा किया गया ये कृत्य लोगों को दमनकारी नीतियों की असल स्थिति से रूबरू करा रहा है। और अधिकारियों का यह भी कहना है कि इन शहीदों के लिए 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और बुधवार को तेहरान में सामूहिक अंतिम संस्कार होगा।